हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं यहाँ पे लेने आई थी तुलसी के पत्ते, क्योंकि गुड़िया को कोल्ड हो रखा है तो उसी के लिए मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। उसकी तबीयत खराब हुई थी रात को, उसे बुखार आया था तो रात को तो मैंने उसे दवाई दे दी थी। फिर मैंने सोचा अभी काढ़ा बना के भी दे देती हूँ, उसे अच्छा आराम मिल जाएगा। उसकी नाक रुकी हुई है तो उसे कोल्ड में भी आराम मिलेगा। उसे काढ़ा देने के बाद फिर मैं उसे डॉक्टर के पास भी दिखाऊंगी। तो बस मैं गुड़िया को काढ़ा देने के बाद आ गई हूँ किचन में, और मैंने दाल बनाई थी। आज कुकर में नहीं बनाई क्योंकि मूंग की दाल थी, जल्दी गल जाती है, तो मैंने कढ़ाई में ही बना ली थी। और कुकर में बनाते हैं तो उसमें तो बिल्कुल कई बार ऐसी हो जाती है, अगर एक सीटी भी फालतू लग जाए तो कड़ी बन जाती है बिल्कुल। इसीलिए मैंने आज उसमें कढ़ाई में ही बना ली। तो ये दोपहर का लंच है हमारा। लंच तो हमने कर लिया था, दाल रोटी और चावल थे। बस मैं जो भी कुछ फैला हुआ है ये सब हटा के और सफाई करने आई हूँ किचन में, क्योंकि काम करते तो ज़्यादा फैल जाता। और जो रोटी बनाई थी मैंने वो भी उसका सूखा आटा सब झड़ा हुआ है, तो सफाई करनी है मुझे। और किचन की जो टाइलें हैं वो भी मुझे अच्छे से साफ़ करनी है। कई दिन से ये साफ़ नहीं हुई, इस पे तेल के छींटे और कुछ कुछ लग के ना गंदी हो रही है। और मैं कई दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन हो गए आज करूँ करते करते, और आज बस मैं लगी गई कि ये तो रोज़ ऐसे ही रहेगा, करना तो करना ही है। जब तक होता नहीं है काम तो ऐसे ही रहता। फिर मैंने सोचा बस मैं आज कर ही देती हूँ। और गैस भी मुझे साफ़ करनी है, इसे मैं आज धोऊंगी। गैस को धोए भी 2-3 दिन हो गए। और साइड में मेरा तवा रखा, इसे भी मैं मांजूंगी। आज मैं इसे पत्थर से धोती हूँ, जो ईंट वाला पत्थर होता है, क्योंकि लोहे की चीज़ें ना ईंट से ही साफ़ होती है, पत्थर से। तो मैं तवे को उसी से साफ़ करती हूँ, तवा इतना चमक जाता है, तो मैं इसको उसी से साफ़ करूँगी। और गैस भी मैंने आज जूना लगा के अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि साइडों में गैस पे भी जमा हुआ था। तो गैस तो मैंने धो के साइड में रख दी। और जूना अब मैंने सरफ का टाइलों पे लगाऊंगी, क्योंकि टाइल बिल्कुल चिकनी हो रही है, तो मैंने सरफ का जूना ही इस पे लगाया है। और बाकी किचन की जो टाइलें थी, मैंने आज पूरी किचन की टाइलें साफ़ की है। ये थोड़ा सा पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा पाई हूँ, बाकी जो मैंने किया था वो मैंने शूट नहीं किया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस सामने सामने का मैं आप लोगों को दिखा पाई। और मैंने अच्छे से साफ़ करके, और एक गीला कपड़ा जो किचन का होता है उससे मैंने सरफ से धो के, और जब सारे में कपड़ा लगा के अच्छे से इसकी सफाई की, क्योंकि ना जब तक साफ़ ना कर दो अच्छे से, और ये ना सरफ से बिल्कुल चमक जाती है टाइलें, एकदम नई सी हो जाती है, तो और अच्छी लगती है किचन में। ऐसे ही साफ़ करती हूँ इन्हें। और इसके बाद मुझे धोने हैं बर्तन। बर्तन भी मेरे 2-4 हैं बस, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ बर्तन माँ ने धो दिए थे। माँ भी कुछ ना कुछ कर लेती है, और माँ को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे तबीयत तो उनकी भी ख़राब है, फिर भी वो आराम से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। और मैं तो कभी माँ को मतलब मेरे सामने करती है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं मेरे घर आती है तो मैं माँ को कभी भी काम के लिए नहीं बोलती, सारा काम मैं अपने आप ही करती हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अभी माँ को मेरे घर में आके मतलब काम करना पड़ रहा है। जब मैं गांव जाती हूँ तो मैं बगैर बोले काम करती हूँ, खाना बनाना सब कुछ। और बस फिर भी ये है, मैं काम की माँ को नहीं बोलती, फिर भी माँ कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती है। तो कपड़ा मैंने अच्छे से धो लिया, जो टोकरी में बर्तन भरे हुए रखे हैं उनको लगा के, और जब बर्तन सारे समेट के धो दूंगी मैं अच्छे से। और मैंने सारी पे इस पे दोबारा इतना काम आज किया है, मतलब जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। सच में ये काम जैसे छोड़ देते हैं ना, और दोबारा काम करने की मतलब मैंने कितने दिन में काम किया होगा, मुझे ये लगता है कि मैं बहुत दिन में लगी हूँ, और काम करना मतलब भूल सी गई हूँ। फिर भी मैं अपना काम अपने तरीके से कर लेती हूँ। और जब तक मतलब मैं अपने आप से सफाई नहीं करती ना अपने घर की, मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। मुझे क्लीनिंग करना अपने हाथ से ही अच्छा लगता है।
और कितनी साफ हो गई थी मेरी किचन। एक बारी मुझे ऊपर की स्लैब भी साफ करनी है, वो भी मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना काम संभाल रही हूँ। और बस गैस को धोने के बाद मैंने गैस पे पहले सारा पानी अच्छे से हटा के सुखा के और एक सूखा डस्टर मैं इस पे फेरती हूँ। ये सूखा डस्टर भी गैस का ही है, क्योंकि एक सूखा कपड़ा गैस पे मार दो ना तो बिल्कुल चमक उठती है, गैस एकदम शाइनिंग आ जाती है, ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल नहीं हो। तो मैं सूखा कपड़ा एक बार जरूर मारती हूँ गैस पे, तो मेरी गैस बिल्कुल चमकती रहती है। और ये गैस पे जो क्या बोलते हैं, इसे स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं लगाने के, ये भी मैंने आज अच्छे से धोए हैं सर्फ से, स्टील वाले जूने से, बिल्कुल ये भी साफ हो गए थे। और इन पे भी कुछ ना कुछ जमता रहता, दूध निकल जाता है, चाय निकल जाती है, तो जम जाती है। तो मेरी क्या गैस कर रहे बिल्कुल हो साफ। आप सब लोग? मैं तो बैठी हूँ, अभी काम खत्म करके आई हूँ और आप लोगों ने देखा मैंने किचन की पूरी सफाई कर दी। और गुड़िया को बस आके मैंने खाना खिलाया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, आज बुखार हो गया था उसे, रात को ही हो गया था बुखार। रात में उठ के मैंने उसे दवाई दी, जब उसको हल्का सा कम हुआ, ज्यादा तेज भी नहीं है बुखार, वैसे जैसे सर्दी खांसी हो जाती है अभी मौसम के अकॉर्डिंग वही उसे हो रहा है, हल्का सा कोल्ड और थोड़ा सा बुखार था उसे। तो दवाई तो मैंने उसे दे दी और अपने हाथ से तो उसने खाना खाया नहीं, मैंने इसे दोपहर में दाल के साथ एक रोटी खिलाई है। और वैसे तो खा लेती है, खाना तो खाती है वो, पर ये है कि तबीयत खराब होती है, जब बीमार होती है तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मेरे हाथ से भी खा रही है, कम से कम खाना खा तो रही है, इसलिए मैंने उसे खिला दिया था। तो बस काम मेरा खत्म हो गया और मुझे थोड़ा सा सामान लेके आना बाजार से जाके, और बस आप लोगों से आके मिलती हूँ और बस नहाकर अब मैं वहीं पे जाऊंगी। और गुड़िया को दवाई भी दिला के लानी है क्योंकि उसकी तबीयत खराब कहीं दोबारा ना हो जाए, इसीलिए उसे बुखार की मैं पहले ही दवाई रात को जो रखी थी वो तो मैंने दे दी थी, लेकिन अब मैं डॉक्टर के पास से दिखा के अच्छी तरह जब भी दिला के लाऊंगी उसे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं आप लोगों से। और बच्चे बीमार हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस ध्यान वहीं पे जाता रहता है, पूरा दिन मन भी नहीं लगता काम करने में भी। बस मुझे तो इनको कुछ हो जाता है तो सारा दिन टेंशन से बनी रहती है जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए, और बस ऐसे ही रहता है। मैं चाहे कितना भी बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और मुझे यही लगता है कि मैं इन्हें जल्दी से दवाई दिला के बस ठीक करा दूं कैसे भी। तो ऐसे ही होता है सबको, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो जो मतलब सब बच्चे के लिए कितना सोचते हैं अपने घर में, मतलब ऐसे लगता है चाहे किसी को घर में कुछ ना हो, हम बीमार हो जाएंगे तो हम ठीक भी हो जाते हैं, काम भी कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए बस ऐसा ही लगता है। और मैं धीरे बातें कर रही हूँ क्योंकि उस वाले रूम में वो सब बैठे हैं, गुड़िया के दादा दादी है, तो इसीलिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।